हीरो होंडा 90 के दशक से लेकर आज तक ये कंपनी हर किसी के जबान पे छाया रहता है, क्योंकि हीरो और होंडा की कोलैबोरेशन से बनी ये कंपनी दुनिया में सबसे अच्छी टू व्हीलर्स बनाती थी। लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल होने के बाद भी अलग क्यों हुई और कैसे होंडा ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा, आज के इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले। असल में हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी जिसकी नींव बृजमोहन लाल मुंजाल ने 1956 में रखी थी और 1975 आते आते ये भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई थी। इसके बाद उन्होंने अपनी साइकिल को बड़े लेवल पर विदेशों में भी बेचना शुरू कर दिया था और इस तरह से कंपनी सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी में शुमार की जाने लगी। लेकिन उसी दौरान उन्होंने देखा कि फॉरेन मार्केट में मोटरसाइकिल बिजनेस भी काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन इंडिया में लोगों के पास सिर्फ स्कूटर और मोपेड का ही ऑप्शन है। इसलिए वे इस गैप को फिल करने के लिए इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे। लेकिन हीरो के साथ उस वक्त प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास इंजन बनाने वाली टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, जिसकी वजह से उनके लिए मोटरसाइकिल बनाना मुमकिन ही नहीं था। इसलिए वे अपने इस प्लान को एक्शन में लाने के लिए किसी विदेशी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने के बारे में सोचा। उस वक्त भारत में लिबरलाइजेशन भले ही नया था, लेकिन उस टाइम गवर्नमेंट इंडियन कंपनी को ये अपॉर्चुनिटी देती थी कि अगर वो चाहे तो किसी भी विदेशी कंपनी से कोलैबोरेशन करके अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। इसलिए जगमोहन लाल ने हीरो के थ्रू दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली जापानी कंपनी होंडा के पास में अपना प्रपोजल भेजा, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी विदेशी कंपनी भारत में डायरेक्टली अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी। ऐसे में इस प्रपोजल के जरिए होंडा को इंडियन मार्केट में एंटर करने का एक अच्छा मौका मिल गया, जिससे होंडा कंपनी खुद भी नहीं गंवाना चाहता था। इसलिए इन दोनों कंपनी ने 1984 में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया था। हीरो और होंडा के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था कि हीरो बाइक के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा इंजन सप्लाई करेगा। इसके अलावा उन्होंने एक एनओसी भी साइन करी थी, जिसके अकॉर्डिंग दोनों कंपनीज फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के मुकाबले में अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। और दोस्तों, दोनों ही कंपनी इन कंडीशन पे सैटिस्फाइड थे, जिसके बाद ये डील फाइनल हो गई थी और यहीं से हीरो होंडा की शुरुआत हुई। अब कागजी कार्रवाई को पूरी करने के बाद हीरो होंडा का सबसे पहला प्लांट हरियाणा में बनाया गया था, जहां से हीरो और होंडा मिलकर बाइक की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। 1985 में उन्होंने अपनी पहली बाइक CD100 लॉन्च की थी। फिर ये बाइक बहुत तेज़ी से पॉपुलर हुई, क्योंकि बाइक का चलन इंडिया में बिल्कुल ही नया था और बाइक का माइलेज बहुत ही कमाल का था। इसके अलावा बाइक को उन्होंने उस सेगमेंट में लॉन्च किया था जिसके लिए हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्डेबल होता था। साथ ही इन्होंने अपना मार्केटिंग कैंपेन भी बहुत प्रभावित तरीके से तैयार किया था, जहां इनकी टैगलाइन थी फील इट, शट इट, फॉरगेट इट, यानी इसमें पेट्रोल फील करके भूल जाइए। टैगलाइन का भी लोगों पर काफ़ी ज़्यादा असर हुआ था और लोग इसके दीवाने हो गए थे, क्योंकि उन्हें स्कूटर वाला माइलेज बाइक में मिल रहा था। लेकिन उसी दौरान जापानी करेंसी में काफ़ी ज़्यादा उछाल आ गया था, जिसके कारण जितने स्पेयर पार्ट जापान से आते थे काफ़ी ज़्यादा महंगे होने लगे और हीरो होंडा को अपनी बाइक अफोर्डेबल बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने लगी थी। असल में प्रॉब्लम ये भी थी कि उस वक्त हीरो होंडा के कई सारे कंपटीटर मार्केट में आ चुके थे, जैसे सुजुकी, यामाहा, बजाज और टीवीएस। ये सारे ब्रांड शहरी इलाकों में रहने वाले वेल्दी कस्टमर पे ही फोकस करते थे, लेकिन वहीं पे अगर हीरो होंडा को देखा जाए तो उनका फोकस इंडिया मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली पर था, जो कि एक अफोर्डेबल सोल्यूशन चाहता था। और यही कारण है कि हीरो होंडा की बाइक सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सेल होती है। और ये सब देखते हुए कंपनी अपने बाइक के प्राइस नहीं बढ़ाना चाहती थी। यहाँ तक यही सब देखते हुए कंपनी काफ़ी लंबे टाइम तक लॉस का सामना करना पड़ा था। लेकिन 1990 में जब डॉलर का एक्सचेंज प्राइस रेगुलेट हुआ, तब फिर हालात थोड़े सुधरने शुरू हो गए। देखते ही देखते हीरो होंडा अपनी बाइक्स पर प्रॉफिट कमाना शुरू कर दी और अगले कुछ ही सालों में कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन से क्रॉस कर गया था, जो कि उस जमाने में एक बहुत बड़ा नंबर था। अब यहाँ तक जो चीज़ें सब बहुत अच्छी नज़र आ रही थी, लेकिन अंदर से सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई थी। दरअसल कंपनी मैनेजमेंट में शुरू से ही कई तरह की प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे होंडा अपनी बाइक अमेरिका, रूस जैसे डेवलप कंट्री में सेल कर रहा था, लेकिन हीरो होंडा को होंडा की तरफ से फॉरेन में अपनी बाइक को सेल करने की परमिशन नहीं थी।
यानी कि हीरो साइकिल बनाने में उस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज था। वहीं दूसरी तरफ होंडा की वजह से वो अपनी बाइक को फॉरेन मार्केट में सेल नहीं कर पा रही थी। असल में इंडिया के बाहर हीरो होंडा सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसी अपने आसपास की कंट्री तक ही अपनी बाइक को एक्सपोर्ट करना अलाउड था, जिसकी वजह से हीरो कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन चाहती थी वह उसे नहीं मिल पा रही थी। अब एक तरफ होंडा काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ हीरो एक लिमिटेड स्पेस तक ही सीमित हो गया था, जिसकी वजह से दोनों कंपनी के आपसी रिश्ते खराब होने लगे थे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हीरो बाइक की बॉडी बनाती थी और होंडा इंजन। अब अगर हीरो को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए अलग भी होना पड़ता तो वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो इंजन के लिए पूरी तरह से होंडा पे डिपेंड थे। हालांकि हीरो का ये समझ आ चुका था कि यदि उसे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है तो उसे इंजन खुद मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, इसलिए उसे हीरो होंडा से अपने हिस्से की जितना भी प्रॉफिट मिलता था वह उसके एक बड़े हिस्से को इंजन बनाने में खर्च करने लगा, जिसकी वजह से होंडा और हीरो के बीच की दरार और ज़्यादा बड़ी हो गई। अब जैसा कि इन्होंने कोलैबोरेशन के समय पे एनओसी साइन किया था कि ये एक दूसरे के मुकाबले में कभी भी बाइक लॉन्च नहीं करेंगे, लेकिन होंडा ने इसके खिलाफ जाकर वो साल 1999 में इंडिया के अंदर अपनी एक सेपरेट कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया स्टार्ट कर दी और फिर उसी प्राइस सेगमेंट में बाइक लॉन्च करना शुरू कर दिया, जिसमें पहले से हीरो होंडा की बाइक मौजूद थी। इस तरह से अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट में के अंदर होंडा ने अपनी बाइक को हीरो होंडा के मुकाबले में खड़ा कर दिया। इसकी वजह से हीरो होंडा के कस्टमर डिवाइड हो गए थे और इसके कुछ साल बाद होंडा ने एक्टिवा लॉन्च करके स्कूटर सेगमेंट में भी एंटर कर लिया था। अब अगर देखा जाए तो इस मामले में होंडा की पांचों उंगलियां घी में थी, क्योंकि होंडा के होंडा से अर्निंग हो ही रही थी और अपनी सेपरेट कंपनी से भी उसका अच्छा खासा इनकम जनरेट होने लगा। और दोस्तों, इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए हीरो ने होंडा से अलग होने का फैसला कर लिया और फिर 2007-10 में जाकर के दोनों कंपनी हमेशा के लिए अलग हो गई। हीरो होंडा में दोनों ही कंपनियों का 26% के शेयर थे, जिसके चलते होंडा कंपनी ने अपने सारे के सारे हीरो कंपनी को ही बेचने का फैसला किया। और दोस्तों, हीरो कंपनी के प्रमोटर ब्रिजमोहन मुंजाल ने होंडा के ये सारे शेयर $1.2 अरब में खरीद कर अपना खुद का कारोबार हीरो मोटर कॉर्प के नाम से आगे बढ़ाया। और जब दोनों कंपनी अलग हुई तो ज़्यादातर लोगों ने ये कहा था कि होंडा के बिना हीरो मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। अगर आज की बात करें तो इस समय हीरो मोटर्स कॉर्प दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार किया जाता है। बाकी हमारी आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।